आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 3,789 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 223 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 136 कोरोना मरीजों की मौत हुई और 3,719 संदिग्ध मिले, जबकि 87 मौत बैकलॉग की भी सोमवार को जोड़ी गई, जो जनपद हरिद्वार और उधमसिंह नगर से संबंधित है। तो देहरादून जिले में सबसे अधिक 752 नए मामले सामने आए। हरिद्वार में 464, चमोली में 449, उधमसिंह नगर में 410, टिहरी गढ़वाल में 299, उत्तरकाशी में 229, रुद्रप्रयाग में 226, अल्मोड़ा में 200, पौड़ी में 205, पिथौरागढ़ में 180, चंपावत में 153, नैनीताल में 106, बागेश्वर जिले में 46 संदिग्ध मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 136 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 18, हिमालयन हॉस्पिटल में 16, बेस अस्पताल भूपतवाला में 16, एम्स ऋषिकेश में 12 और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 11 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 5,034 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुले। तो भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 5 बजे मेष लग्न व पूर्ववर्षु नक्षत्र में विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। ताऊते 7 राज्यों में रौद्र रूप दिखाया। 185 किलोमीटर की गति से गुजरात पहुंचा। तो अरब सागर से उठे ताऊते ने सोमवार को भीषण चक्रवाती तूफान में बदलकर 7 राज्यों में रौद्र रूप दिखाया। सोमवार तक ताऊते ने कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में 18 लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद गुजरात में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रात 8 बजे तूफान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरात पहुंचकर समुद्र तट से टकरा गया। घूसखोरी में बंगाल के 2 मंत्रियों समेत 4 गिरफ्तार। शाम को जमानत राहत में हाईकोर्ट की रोक, जेल भेजा। तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। विरोध में ममता बनर्जी का दफ्तर में 6 घंटे धरना, कार्यकर्ताओं ने किया घेराव और पथराव। 21 मई को खुलेंगे परचून की दुकानें। तो उत्तराखंड में 25 मई तक बड़ा कोविड कर्फ्यू। शादी के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। तो सरकार ने प्रदेश में लगातार दूसरे हफ्ते भी कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। 25 मई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकार ने शादी समारोह में RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड कर्फ्यू को लेकर SOP जारी कर दी। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह परचून की दुकानें 21 मई को खुलेंगी, लेकिन इनके खुलने का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। पहले ये सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खोली जा रही थी। सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें पूरे सप्ताह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिशा निर्देश तय किए गए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक 18 मई से सुबह 6 बजे से 25 मई की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू रहेगा। वहीं शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले जरूरी RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। साथ ही शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि बैंकों में 10 बजे से 2 बजे दिन तक काम हो सकेगा। इस अवधि में बैंक की शाखाओं के ATM खुलेंगे। अस्थि विसर्जन में 4 लोग ही शामिल होंगे। डॉक्टर की पर्ची से आ जा सकेंगे। तो नई SOP में अस्पतालों में भर्ती अपने रोगी की देखरेख करने वालों को भी राहत दी गई है। नई व्यवस्था के अनुसार तीमारदारों को आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी, जो कोविड कर्फ्यू के पास के दौर पर मान्य होगी। पहाड़ जाने के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ में जाने वाले लोगों को 72 घंटे की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। इस प्रावधान इससे पूर्व की SOP में भी था, पर इसे लेकर के लोगों में संशय था। सरकार ने इस संशय को दूर कर दिया है। आपात स्थिति में आवेदन पर जारी होगा E-पास। तो परिजन की मृत्यु या चिकित्सीय आपात स्थिति में राज्य सरकार की ओर से संबंधित लोगों को अनिवार्य रूप से सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। तो देश में समुद्री तटीय राज्यों से समुद्री चक्रवात ताऊते की तबाही के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने भी राज्य के मैदानी और पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिरने की आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ही कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज बौछार के साथ बारिश के
आसार हैं। राजधानी देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। प्लाज्मा थेरेपी से अब कोरोना का इलाज नहीं, लगाई गई रोक। तो कोरोना के इलाज के दौरान संक्रमितों को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नए इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पिछले साल से प्लाज्मा थेरेपी मरीजों को दी जा रही थी। अप्रैल से शुरू हुई दूसरी लहर के दौरान इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि विशेषज्ञ लगातार इसके कारगर न होने की बात कर रहे थे। थोक महंगाई 10.49% पर पहुंची। तो थोक महंगाई दर अप्रैल में अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर 10.49% पर है। मार्च में यह 7.29% पर थी। जल्द पैसे देकर निजी अस्पतालों में लगवा सकेंगे कोविड वैक्सीन। तो प्रदेश में अब निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए पैसे देने होंगे। कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने निजी क्षेत्र को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की प्रति डोज की कीमत 600 रुपये निर्धारित की है। आईएमए उत्तराखंड के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से निजी क्षेत्र में 600 रुपये प्रति वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने के लिए आईएमए को प्रस्ताव दिया है। कोविड दवाओं की जमाखोरी नेताओं का काम नहीं, ऐसा ना करें। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जिन्होंने ले रखी दवाएं सरकार के पास जमा कराएं। तो नेताओं का काम दवाओं की जमाखोरी करना नहीं है, भले ही वह इन्हें अस्पतालों में बांट रहे हैं। आप राजनीति फायदे के लिए इस संकट में ऐसा नहीं कर सकते, जब जरूरतमंदों को इनके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यह टिप्पणी करते हुए जिन नेताओं ने ऐसा किया है वे तत्काल ये दवाएं सरकार के पास जमा कराएं, ताकि जरूरतमंदों तक इन्हें पहुंचाया जा सके। नहीं मिल रहा इलाज, सचिवालय कर्मी 19 मई से लौटाएंगे अपने गोल्डन कार्ड। तो कोरोना काल में गोल्डन कार्ड से कोई सुविधा न मिलने से नाराज कर्मचारी अब अपने कार्ड लौटाएंगे। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने फैसला लिया है कि सभी कर्मचारी 19 मई से 25 मई के बीच अपने कार्ड संघ कार्यालय में जमा कराएंगे। इसके बाद संघ उन्हें सीईओ कार्यालय में जमा कर देगा। गोल्डन कार्ड से नहीं हो पा रहा कर्मचारियों का इलाज। तो गोल्डन कार्ड से निजी अस्पताल में इलाज न होने पर उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने अब इसको कर्मचारियों के साथ लूट करार दिया है। संगठन ने इस बाबत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। या तो दफ्तर बंद कर दिए जाएं या सभी कर्मचारियों को टीका लगाएं। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने मांग की है कि या तो सभी सरकारी दफ्तरों को तत्काल बंद कर दिए जाएं या फिर सभी कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जाएं। सोमवार को एसोसिएशन की उच्च स्तरीय कोर कमेटी की ऑनलाइन बैठक में पदाधिकारियों ने सभी जनपदों में कर्मचारियों के लिए कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। कोविड ड्यूटी कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तिल्लू रोतेली सम्मान। तो प्रदेश में कोविड ड्यूटी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तिल्लू रोतेली सम्मान दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों की ऑनलाइन हुई बैठक में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को इस पुरस्कार से पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं। अब जल्द घर बैठे बन सकेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर कोरोना कर्फ्यू में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग जल्द ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके साथ ही आरसी का रिन्यूअल भी घर बैठे हो सकेगा। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने कोरोना कर्फ्यू के बीच कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों के लिए राहत देने का काम किया है। प्रदेश में 15 दिन में 1700 बच्चे संक्रमित। तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों को संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। प्रदेश में बीते 15 दिन के भीतर 17 की चपेट में आ गए हैं। इनकी आयु जन्म से 9 साल है। कोविड काल में अब तक प्रदेश में 5151 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश के हर विकास खंड में बनेगा कोविड केयर सेंटर। तो केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार शहरों के साथ साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड केयर की नई प्रणाली लागू कर रही है।
पहाड़ों में बढ़ी संक्रमण दर मैदानों में घट गई। तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की दर घट रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में खतरा बढ़ रहा है। बीते दिनों पौड़ी जिले में संक्रमण की दर सबसे अधिक 34.9% दर्ज की गई। वहीं 4 पर्वतीय जिलों में संक्रमण दर 20% ज़्यादा है। मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की संक्रमण दर 20% से कम है। प्रदेश में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीन हुई खत्म। तो प्रदेश में कोविड वैक्सीन की डोज खत्म होने से टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग गया है। केंद्र से वैक्सीन की डोज मिलने का इंतजार हो रहा है। 45 से अधिक उम्र के लोगों को पहली व दूसरी डोज लगाने के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। उत्तराखंड में वैक्सीन संकट, लोगों के जीवन से खिलवाड़। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जोशी ने कहा कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन का संकट होने से सरकार लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। और हरक सिंह की आंखों से छलक गए आंसू। तो बोले, पहली बार असहाय होकर लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। तो कोरोना से अपनों को खोने का जिक्र करते करते जीवट माने जाने वाले आयुष मंत्री हरक सिंह की आंखों से आंसू छलक आए। कुछ शायद अपनों को खोने का दर्द, कुछ असहाय होकर देखने का रह जाने की कसक, और कुछ खुलकर न कर पाने का दर्द है जो आंखों से बया हो गया। हर कार्ड पर आज से मिलेगा 20 किलो अनाज। तो प्रदेश में हर राशन कार्ड पर आज से 20 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें से 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दिया जाएगा। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पहली और केंद्रीय मंत्री निशंक के नाम हुई दूसरी पूजा। आज ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज मंगलवार को पुष्य नक्षत्र और वृष लग्न के ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर खोल देंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। महामारी में देश दुनिया के तीर्थयात्री व श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। सोमवार को बाबा केदार के कपाट खुलते ही उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है। आइसोलेशन ट्रेन पहुंची हरिद्वार। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए 15 कोच की आइसोलेशन ट्रेन हरिद्वार पहुंच गई है। 13 कोच में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड लगाए गए हैं। हरिद्वार भीख मांग सुनाई व्यवस्था। तो कोविड कर्फ्यू में बाजार बंद हैं, इससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने सोमवार को हर की पेड़ी संजय पुल पर भीख मांगकर अपनी व्यथा बताई। वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर भट्ट नहीं रहे। तो आधारशिला के संपादक और साहित्यकार दिवाकर भट्ट का 58 साल की उम्र में सोमवार रात को देहावसान हो गया। कोरोना वायरस की देसी दवा 2DG लॉन्च। तो कोरोना महामारी के बीच सोमवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2DG को लॉन्च कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। इतिहासकार प्रोफेसर वर्मा का निधन। तो जन पक्षधरता के पैरोकार इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का दून के श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना से पीड़ित 84 साल के प्रोफेसर वर्मा का जन्म 10 जनवरी 1938 को यूपी के गोरखपुर में हुआ था। कोविन पोर्टल हिंदी व 14 क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। तो कोरोना टीका लगाने के लिए कोविन पोर्टल पर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। अब पोर्टल पर हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में भी पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। सांसद ने नहीं सुनी तो जनता बना रही सड़क। तो नैनीताल से खबर है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट के गोद लिए जंगलिया गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। बार बार गुहार लगाकर थक चुके गांव के युवाओं ने खुद श्रमदान से सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। कम केंद्र और स्लॉट जल्दी भरने से टीके को तरसे लोग। तो टीके की कमी के आरोपों के बीच दिल्ली, यूपी समेत देश के कई सूबों में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। लोगों को स्लॉट नहीं मिल रही हैं, तो कई जगह केंद्रों पर ताला लगाना पड़ रहा है। दून ऋषिकेश से टीका लगवाने चकराता पहुंच गए। तो 18 से 44 साल के बीच युवाओं का टीकाकरण के स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। युवा दून ऋषिकेश चकराता कालसी मसूरी टीका लगवाने जाने में भी नहीं हिचक रहे हैं। युवा 90
किलोमीटर तक का सफर तय कर दून से चक्राता टीका लगाने पहुंच रहे हैं। इससे ज़्यादा दूरी तय कर ऋषिकेश से भी पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की अच्छी सुविधा एवं जानकारी का अभाव भी आड़े आ रहा है। हरिद्वार हिमाचल से पहुंचे, स्लॉट चंद मिनटों में बुक। तो कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुक कहीं से भी कोई भी कर सकता है। हिमाचल एवं हरिद्वार से भी लोग इन सेंटरों पर पहुंचे हैं। दून में युवाओं की आबादी लाखों में है। वैक्सीन की रोज केवल 2220 स्लॉट ही दिए जा रहे हैं। युवाओं ने कोवैक्सीन को स्लॉट बुक कराया, लगा दी कोविशील्ड। तो स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को केंद्रों में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की ओर से एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर वैक्सीन की व्यवस्था कर वैक्सीन केंद्र चलाए जा रहे हैं। वहीं लापरवाही का आलम ऐसा है कि जहां कोवैक्सीन लगनी थी वहां पर कोविशील्ड की डोज लगा दी गई। यह पहली डोज थी। यदि दूसरी डोज इस तरह से लग जाती तो लोगों की जान को खतरा बन सकता था। ऐसे तो युवाओं को 1 साल में लग पाएगी वैक्सीन। तो देहरादून जिले में युवाओं में कोरोना टीका लगाने को खासा उत्साह देखा जा रहा है। दून में अब तक 18 से 44 के बीच की उम्र के 9,11,000 युवाओं को टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत से 13 केंद्रों पर 2500 तक को ही रोजाना टीका लगाया जा रहा है। दून में एमबीए की परीक्षा देकर लौटे छात्र की फरीदाबाद में हत्या। तो देहरादून से रविवार को एमबीए की परीक्षा देकर लौटे फरीदाबाद के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूटी सवार एक युवक उसे बेहोशी की हालत में बीके अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। ब्लैक फंगस के 3 और मरीज एम्स में भर्ती। तो एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को 3 और मरीज एम्स में भर्ती किए गए। ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। चश्मा नहीं देने पर गुस्साए पिता ने बेटे पर चलाई गोली, बाल बाल बचा। तो चश्मा न मिलने से नाराज जेल विजिटर पिता ने बेटे पर 2 राउंड फायर कर दिए। 2 फायरिंग में 17 वर्षीय बेटा बाल बाल बच गया। पड़ोसी के घर में छिपकर उसने जान बचाई। शहर कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है पटेल नगर देहरादून से स्मैक तस्करी में युवक को गिरफ्तार किया गया। बॉल लेने गए युवकों पर कुत्तों से हमला कराया। तो राजपुर क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाले परिवार पर बॉल लेने गए युवकों पर कुत्तों से हमला करने का आरोप लगा है। परिवार के लोगों ने युवकों के साथ मारपीट भी की। राजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नजीमाबाद में मिले किशोर किशोरी। तो रायपुर पुलिस ने एक ही मोहल्ले से लापता किशोर और किशोरी को ढूंढ लिया है। दोनों ने परिजनों के डांटने पर नजीमाबाद के रिश्तेदार के घर जाने की बात बताई। पुलिस ने दोनों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रात में वर्दी पहनकर ट्रकों को रोक रहे वन कर्मचारी पकड़े। तो वन विभाग के 2 कर्मचारी रविवार रात 1:30 बजे कोविड कर्फ्यू के बावजूद वर्दी पहनकर तहसील चौक पर ट्रकों को रोक रहे थे। इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और 81 पुलिस एक्ट में चालान कर छोड़ दिया। अनुच्छेद 21 के तहत सभी जिलों को कोरोना का फ्री इलाज मिले। तो राज्य के कई अधिवक्ताओं ने सरकार से अनुच्छेद 21 का उपयोग कर कोरोना के सभी मरीजों को सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज देने की मांग की है। ऐसा न होने पर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी गई है। देवप्रयाग गैरसैंण से खबर आई है 39 पॉजिटिव मिले। कुर्न गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। तो ब्लॉक में भरपूर क्षेत्र के कुर्न गांव में 39 लोगों के जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर गांव में 14 दिनों तक बाहरी लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। वहीं पौड़ी से खबर आई है डडोली पल्ला माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना। तो तहसील पौड़ी के बरलेसियों पट्टी और डडोली पल्ला गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। श्रीनगर से खबर आई है कोविड अस्पताल में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर आई है 24 घंटे में 412 संक्रमित मिले हैं। श्रीनगर से खबर आई तहसील कार्यालय 3 दिन के लिए बंद। तो तहसील कार्यालय श्रीनगर के स्वागती लिपिक के कोरोना संक्रमित मिलने पर तहसील कार्यालय को 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कर्णप्रयाग और देवाल से खबर आई है कंडारा में 31, पूर्णा में 20 संक्रमित मिले। की टीम ने कंडारा के 200 लोगों के सैंपल लिए हैं।
वहीं खबर है ये नरेंद्र नगर से, नरेंद्र नगर में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बरकोट से खबर आई है, दिहाड़ी पर किसी और को बैठाकर कर्मी छुट्टी पर। तो राजकीय इंटर कॉलेज राना चट्टी में सोमवार से शुरू हुए 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ कंप्यूटर पर तैनात कर्मचारी 500 रुपये दिहाड़ी पर किसी और को बैठाकर स्वयं अनुपस्थित रहा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 112 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार की जो तारीख है वो 20-21 मई को है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन के कई पद खाली, तो 70 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से ये भर्ती निकाली गई है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक में 5121 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो बैंक में नौकरी का मौका, जल्द करें अप्लाई। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जून में इसके एग्जाम होंगे। मेडिकल क्षेत्र में आवेदन का अवसर, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए डीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नहीं टला संकट, 6 से 8 महीने में और भी लहर आने की आशंका। तो देश में कोरोना के नए केसों की कमी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी 450 से ज़्यादा जिलों में संक्रमण की दर गंभीर बनी हुई है। सरकार भी लोगों से सतर्कता बरकरार रखने की अपील कर रही है। वहीं WHO के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने आशंका व्यक्त की है कि अभी खतरा टला नहीं है। कोरोना संक्रमण की और भी लहरें भारत में देखने को मिल सकती हैं। अगले 6 से 8 महीने देश के लिए काफ़ी अहम हैं। सख्त कर्फ्यू से जिले में 25% कम हो गए कोरोना केस। तो हल्द्वानी से खबर है, जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार कड़े फैसले लेने के साथ प्रशासन भी सख्ती कर रहा है। कड़ाई का असर यह है कि 2 हफ्ते के भीतर कोरोना के करीब 25% मामले घटे हैं। इग्नू की परीक्षा के फॉर्म 15 जून तक भरे जाएंगे। तो इग्नू की शताब्दी परीक्षा जून 2021 की परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। नैनीताल में ब्लैक फंगस का केस नहीं, तो कोरोना के प्रकोप के बीच कुमाऊं में ब्लैक फंगस के 3 मामले आ चुके हैं। इनमें 2 उधम सिंह नगर और 1 मामला अल्मोड़ा जिले का है। 22 दिन पहले भेजे गए 200 सैंपल गायब। तो रामनगर में 26 अप्रैल को 200 लोगों के कोरोना सैंपल टेस्ट के लिए हल्द्वानी बेस अस्पताल भेजे गए थे। 22 दिन बीत जाने के बाद भी इन 200 लोगों का रिपोर्ट नहीं आई है। इनमें शामिल कई लोगों ने दोबारा सैंपल दिए तो उनकी रिपोर्ट आ गई। इस प्रकरण से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर रामनगर में भेजे गए सैंपल कहां गए। हल्द्वानी से खबर है, कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए मशीनें आना शुरू हो गई हैं। तो हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में DRDO की ओर से तैयार किए जा रहे हैं अस्पताल। मंडी में मत जाना, 100 रुपये पड़ेगा जुर्माना। तो हल्द्वानी से खबर है, नवीन मंडी में अब कोई आम उपभोक्ता खरीदारी नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी व्यक्ति मंडी में घरेलू खाद्य सामग्री खरीदते पाया गया तो उसे 100 रुपये जुर्माना देना होगा। 36 पुलिसकर्मी प्लाज्मा देने के लिए तैयार। तो कोरोना से जंग जीतने वाले जिले की SSP सहित 114 पुलिसकर्मियों ने सोमवार को एंटीबॉडी टेस्ट कराया, लेकिन जांच के दौरान 36 पुलिसकर्मी ही प्लाज्मा देने के योग्य पाए गए। सभी पुलिसकर्मी प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। फूलों की घाटी में 15 पौधों की प्रजाति संकटग्रस्त। तो वैश्विक जैव विविधता धरोहर के संरक्षण पर वैज्ञानिकों की ओर से फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल में पहली बार किए गए अनुसंधान में पाया गया कि यहाँ पौधों की 23 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जबकि 3 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार में हैं। हर की पेड़ी पर आज नहीं जुटने दी जाएगी भीड़। तो आज मंगलवार और कल होने वाले गंगा सप्तमी का स्थान पुलिस के पहरे के बीच सांकेतिक होगा। हर की पेड़ी पर स्थानिकों और यात्रियों को नहीं आने दिया जाएगा। श्री गंगा सभा के पदाधिकारी ही गंगा का पूजन करेंगे। कोविड केयर ट्रेन में होगा मरीजों का उपचार। तो रेलवे ने हरिद्वार स्टेशन पर खड़ी की 12 कोच वाली कोविड केयर ट्रेन। हरिद्वार में धूमधाम से मनाई गई शंकराचार्य जयंती। मुख्यमंत्री को 50 लाख का चेक सौंपा। तो श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिंह रावत को उनके देहरादून स्थित कैंप कार्यालय
में कोविड से लड़ाई में सहयोग के लिए 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया है। हरिद्वार जिले में ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। तो पथरी से खबर है, पति क्षेत्र के जंगल से मिले अजले शव का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्माना कबूल कर बताया कि ब्लैकमेल से बचने के लिए ही आरोपी ने उसकी हत्या की। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तीसरी लहर से पहले CSC PSC को सुविधा युक्त करना जरूरी। तो अल्मोड़ा से खबर है, कोरोना से इलाज के लिए कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर जिला प्रशासन अल्मोड़ा के सहयोग से रानीखेत में बने संयुक्त सिविल मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल का मुख्यमंत्री सिंह रावत ने वर्चुअल उद्घाटन किया। एम्बुलेंस विहीन है पहाड़ के CSC PSC। तो कई बार खराब टायर, ईंधन तो कभी ड्राइवर के अभाव में मरीजों को इनकी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। संक्रमण में आगे मरीजों के ठीक होने की दर में पिछड़ा अल्मोड़ा। तो कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में अल्मोड़ा में कोरोना सबसे तेज गति से फैल रहा है। यहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, कोरोना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी के दाम दोगुने हो गए। 600 रुपये देना पड़ रहा 32 किलोमीटर दूरी का किराया। पिथौरागढ़ के गणाई से खबर आई है, सिमतला भीनगढ़ी सड़क पर 3 घंटे आवाजाही बंद। तो ग्रामीणों को 7 साल से सड़क के हॉट मिक्स का इंतजार है। लंबा कोविड कर्फ्यू लगने के अंदेशों से बैंकों में उमड़ी भीड़। वही खबर है, पिथौरागढ़ से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की गई है। बनबसा चंपावत से खबर आई है, अवैध शराब के साथ 2 को पकड़ा गया। कोरोना से डरकर खा गए लाखों रुपए की बुखार की दवा। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर से खबर आई है, कोरोना की दूसरी लहर के बीच बुखार और कोरोना से लड़ने में मददगार दवाओं की खूब मांग रही। बढ़ते संक्रमण के बीच विटामिन, जिंक, आइवरमेक्टिन, डोलो आदि दवाओं की खपत खूब बढ़ गई। संक्रमण के डर से लगातार इस तरह की दवाइयां खा रहे हैं। पिथौरागढ़ में कोवैक्सीन का टीका खत्म हो गया। तो नगर पालिका और GIC में आज 18 से 44 आयु वर्ग का टीका नहीं होगा। वही खबर है, चंपावत से 24 टीकाकरण केंद्रों पर ताले लटक गए हैं। कनाली छिन्ना से खबर है, जांच के लिए घंटों घर में रखा शव। तो कनाली छिन्ना में संक्रमित वृद्धा की मौत। तो कनाली छिन्ना में मृत महिला की कोरोना जांच के लिए शव को 17 घंटे तक घर में रोकना पड़ा। प्रवासियों को रोजगार देने में बागेश्वर और चंपावत समेत 5 जिले फिसड्डी। तो कोरोना की दूसरी लहर में बाहरी राज्य से घर लौटे प्रवासियों को उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिले में मनरेगा से रोजगार मुहैया नहीं हो सका है। प्रवासियों को रोजगार देने में देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी जिले अव्वल हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो ग्रामीणों को जांच से परहेज, गांवों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है। तो कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं खबर है, काशीपुर से लाखों की आबादी में 8 से 10 लोग ही करा रहे हैं जांच। ब्लैक फंगस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। तो रुद्रपुर कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए